नेक्स्ट बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ फॉलोइंग। बच्चों, आपको इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, सवाल दिया जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो बच्चों, इन सवाल का जो ट्रिक है वो ये है कि आपने इस साइड को अलग से सॉल्व करना है और इस साइड को अलग से सॉल्व करना है। मतलब ये साइड एज सच नीचे चलती रहेगी सॉल्यूशन में और ये साइड एज सच नीचे चलती रहेगी। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने इधर एक रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। इस साइड का भी रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने सॉल्व करके अलग करना है। तो जैसे ही आप दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं तो बच्चों फिर आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, एक तरफ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी और दूसरी तरफ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ रियल x है और यहाँ रियल क्या है, 2। तो आपने सबसे पहले तो इन दोनों को अलग कर लेना है। x प्लस 2 रियल पार्ट अलग हो गया, प्लस यहाँ से आपको नज़र आ रहा है अयोटा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, और इधर भी इमेजिनरी पार्ट पड़ा हुआ है। इधर से योटा निकालें, इधर से योटा निकालें, तो मैं दोनों साइड से अयोटा निकाल रहा हूँ। तो जैसे ये योटा निकला तो ये क्या रह जाएगा, y माइनस ये वाला क्या रह जाएगा, 3 उसी तरह से आ जाएगा। इस साइड पर बच्चों आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो योटा जब 5 से साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 अयोटा बनेगा। फिर आपका योटा इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या बनेगा, योटा स्क्वायर। लो जी, इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे हो जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। ये साइड बच्चों हमारी वैसे ही चलती रहेगी। अब आपने सिर्फ इस साइड को सॉल्व करना है, तो ये चीज़ वैसे ही चलती जा रही है। हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। 5 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये ब्रैकेट बंद कर दी और आगे वाली चीज़ हम वैसे ही लिख रहे हैं। तो जैसे ही ये योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये हो जाएगा 5 अयोटा प्लस क्या हो जाएगा, 1। और इस साइड से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 अयोटा हो जाएगा। अब आप बच्चों यहाँ से 5 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15 अयोटा। फिर 5 अयोटा को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का क्या बनेगा, 20 अयोटा का स्क्वायर। अब आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, प्लस का 3। आपने 1 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 4 अयोटा। यहाँ पर बच्चों योटा वाली वैल्यूज़ को आप जमा करें। तो जैसे मैं योटा वाली वैल्यूज़ को जमा करता हूँ, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 अयोटा, प्लस क्या हो जाएगा, 20 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 प्लस आगे 3 वैसे ही आ जाएगा। तो ये बचा 19 अयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 20, ये माइनस बाहर आ जाती है, प्लस का क्या रह जाएगा, 3। तो बच्चों जैसे ही हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 17। अब आप बच्चों रियल पार्ट पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। तो जैसे ही आपने ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग किया, यहाँ पर हमारा वही चीज़ सॉल्व होता आएगा, x प्लस 2, और इस साइड से आपको क्या मिलता रहेगा, y माइनस 3 अयोटा। अब बच्चों देखें, इधर भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, इधर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब आपने दोनों साइड पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करना है, कंपेयर। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट नेक्स्ट बच्चों, कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से रियल पार्ट और इधर से रियल पार्ट, इनको इक्वल कर देते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इस तरफ x प्लस 2 है और इस तरफ क्या है, -17। इनको इक्वल कर देते हैं। तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू क्या हुआ, -17। यहाँ से एक इक्वेशन बनी। एक इक्वेशन हमारी इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने से बनेगी। तो यहाँ पर y माइनस 3 इमेजिनरी पार्ट है और इधर +19 इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 और दूसरी तरफ से क्या आ जाएगा, 19। तो अब बच्चों आपने यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x इज़ इक्वल टू क्या होगा, -17, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा -19। तो x की वैल्यू आ गई -19
और y के लिए हम क्या करते हैं, ये -3 उस तरफ ले जाते हैं तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाती है 22। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है, कह रहा है x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा और इधर से होगा -5 प्लस का 5 अयोटा और बाहर आ गया हमारे पास अयोटा 3 बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर रियल पार्ट अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं और इधर भी सॉल्व करके रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये वाली चीज़ यहाँ बन सकती है। तो यहाँ है 1 माइनस अयोटा, तो अगर मैं यहाँ से -5 निकाल लूँ तो इसकी जगह 1 रहेगा और 5 की जगह पर क्या रह जाएगा -1 रह जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो सकती है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम इसको करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस अयोटा वाई और इधर आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। यहाँ पर क्या हो गया 2 माइनस 3 अयोटा। यहाँ से बच्चों माइनस का 5 मैं बाहर निकाल रहा हूँ, जब माइनस का 5 बाहर गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 1। ये माइनस का 5 गया तो पीछे क्या रह जाएगा माइनस का 5 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास जस्ट अयोटा पार्ट रह जाएगा और इधर से माइनस अयोटा 3/5 वैसे ही रह जाएगा। अब देखें ये माइनस के साथ प्लस हो रही है, 5 से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस अयोटा से कैंसिल हो रहा है। तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन मज़ीद सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से आ गया 2 माइनस 3 अयोटा और इस साइड से आ जाएगा हमारे पास 3 अयोटा। अब आपने 3 अयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, ये वाली चीज़ वैसे ही आती रहेगी। तो 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6 अयोटा। 3 अयोटा को हम -3 अयोटा से करेंगे तो माइनस का 9 क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। x प्लस अयोटा वाई वैसे ही है 6 अयोटा माइनस 9 और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस। तो 6 अयोटा प्लस क्या हो जाएगा 9। अब आप क्या करें रियल पार्ट पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लें। ये वाली चीज़ बच्चों वैसे ही आती रहेगी x प्लस अयोटा वाई। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर कंपेयर किया यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से रियल पार्ट बच्चों क्या आ रहा है x और इधर से रियल पार्ट क्या आ रहा है 9। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आ रहा है y और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है 6। तो बच्चों ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। हमने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, कह रहा है x/2 प्लस अयोटा प्लस y/3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये वाला सवाल तब तक नहीं होगा जब तक आप नीचे वाला अयोटा ख़त्म नहीं करेंगे। इसको करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई इसको करेंगे इसी के नेगेटिव पार्ट के साथ डिवाइड भी कर देंगे प्लस क्या हो जाएगा y/3 माइनस अयोटा इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे प्लस वाले फैक्टर के साथ और डिवाइड भी कर देंगे। इस तरफ बच्चों 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही रहेगा। अब आप x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस अयोटा और नीचे बच्चों आप पहले से ही जानते हैं कई दफ़ा आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, ये a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला बनता है। तो ये हो जाएगा 2 स्केयर माइनस क्या हो जाएगा अयोटा स्केयर प्लस y को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y इंटू 3 प्लस अयोटा ओवर डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी क्या बनेगा a स्केयर माइनस b स्केयर। तो ये 3 स्केयर माइनस क्या हो जाएगा अयोटा स्केयर। इस तरफ 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही आता रहेगा। तो ऊपर अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2x
फिर x को योटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा x अयोटा डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा नीचे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 और माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो y इंटू क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा प्लस y को योटा से मल्टीप्लाई करें तो y अयोटा नीचे 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही आता रहेगा। नेक्स्ट ये ऊपर वाली चीज़ वैसे ही लिखी रहने दें, नीचे वाला हिस्सा सॉल्व कर लें 2x माइनस एक्स अयोटा ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3y प्लस क्या हो जाएगा y अयोटा ओवर नीचे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा। आगे बच्चों हम नीचे वाली चीज़ें ऐड कर देते हैं तो 2x माइनस एक्स अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 5 प्लस इधर क्या हो जाएगा 3y प्लस y अयोटा ओवर बच्चों क्या हो जाएगा नीचे 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा। अब नीचे अगर हम देखें तो एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5 10 का क्या आ जाएगा 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, 50 को 5 से डिवाइड किया 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स अयोटा प्लस 50 को 10 से डिवाइड किया तो आया 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3y प्लस y अयोटा और इस तरफ क्या रहेगा 4 प्लस 5 अयोटा ही रहेगा। नेक्स्ट बच्चों ये 50 डिवाइड है 50 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, 5 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो डिवाइड वाला 50 है वो आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, फिर 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x अयोटा हो जाएगा माइनस 10x अयोटा प्लस इधर से बच्चों हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 15 तो ये हो जाएगा 15y, फिर 5 को y अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y अयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 50 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा। तो यहाँ पर बच्चों रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें तो ये 20x और 15y ये रियल पार्ट है 20x प्लस 15y ये रियल पार्ट मैंने अलग कर लिया और प्लस यहाँ से आप इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें तो यहाँ से अगर इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10x प्लस का क्या हो जाएगा 5y और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास अयोटा कॉमन दोनों में से। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 100, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25 ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 200 और 50 को 5 से करेंगे तो 250 आगे अयोटा हमारे पास वैसे ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए हैं तो आप कंपेयर करें दोनों तरफ से, कंपेयरिंग क्या चीज़ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो आपके पास यहाँ से रियल पार्ट क्या आ रहा है 20x प्लस 15y इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों आपको रियल पार्ट क्या मिल रहा है 200, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास 1। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है माइनस 10x प्लस क्या हो जाएगा 5y और इस तरफ से क्या आ जाएगा हमारे पास 250, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। तो बच्चों अब आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना तो अर्ली क्लासेस में सीख लिया हुआ है, फिर भी यहाँ पर क्योंकि हमने क्वेश्चन करना है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 20 है, अगर मैं 10 को 20 बना दूं और इन इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं तो फिर हमारा y निकल आएगा, y को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 2 के साथ और इसको ऐड कर रहा हूँ किसके साथ इक्वेशन 1 के साथ। तो पहले 2 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा माइनस 20x प्लस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 10y, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 500। अब इक्वेशन 1 नीचे लाकर उसमें जमा कर दें तो 20x प्लस
15y आ गया और यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन 1 से आ गया हमारे पास 200। तो बच्चों इनको आपस में ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25y हो जाएगा। और ये हमारे पास 500 और 200 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 700 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से बच्चों अगर आप इसको कटिंग करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी डिवाइड करने पर, 5 5 5 1 द 5, 2 इधर चला गया, 5 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो 5 1 द 5 5 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 48। तो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, 28 आ चुकी है। अब आप इसको पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, वो ज़रा इजी है। तो हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू रख रहे हैं तो -10x वैसे ही आ गया, +5 आ गया, y की जगह क्या आ जाएगा 28 और इस तरफ क्या आ जाएगा 250। तो -10 का क्या हो जाएगा x, 28 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 140 और इस तरफ क्या रह जाएगा 250। तो माइनस का 10x 250, ये 140 उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, 140 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट बच्चों देखें क्या होने लगा है, -10x वैसे ही रहेगा। 250 में से 140 को माइनस कर दें, 250 में से 140 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रह जाएगा 60 और 50 कितना रह जाएगा 110 रह जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x इज़ इक्वल टू क्या आएगा 110 ओवर माइनस का 10। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11 का माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो कह रहा है इफ़ z1 दिस z2 दिस फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सच डैट z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसने चेंज किया है। यहाँ पर उसने z1 z2 अलग से दे दिए हैं और हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके अपने पहले जैसे क्वेश्चन की फॉर्मेट बना लेनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले जैसे क्वेश्चंस की फॉर्मेट कैसे है। तो ज़रा आप गौर करें कि ये हमारा अगर z1 होता, ये z2 होता, तो z1 + z2 करता और इस तरफ का साइड उसने हमें खुद ही सॉल्व करके दे दिया हुआ है। तो ये पहले जैसे क्वेश्चन जैसा है, बस थोड़ा सा उसने उसमें क्या किया है वेरिएशन की है। तो हमने क्या निकालना है z1 माइनस z2 जो इक्वल है -27 + 15 आयोटा के। z1 z2 की वैल्यू लगाएंगे, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट उसके अलग करेंगे, कंपैरिजन करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट का, फिर हम वहाँ से अपने x और y को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले z1 कितना है -13 + 24 आयोटा, माइनस z2 कितना है x + y आयोटा इज इक्वल टू क्या है -27 15 आयोटा। यहाँ से -13 + 24 आयोटा वैसे ही रहेगा, ये माइनस हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -y आयोटा आ जाएगा। इस तरफ क्या होगा -27 + 15 का क्या आ जाएगा आयोटा। रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा -13 -x। बच्चों ये रियल पार्ट हमने क्या कर लिया, इसका अलग कर लिया, प्लस बच्चों क्या हो जाएगा ये 24 माइनस का ये क्या हो जाएगा y और इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी नंबर को हम बाहर निकाल लेंगे। -27 प्लस क्या होगा 15 आयोटा। तो यहाँ से बच्चों आपने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, इधर पहले से ही अलग था। अब आपने क्या करना है कंपेयरिंग करनी है, तो कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की। तो यहाँ से बच्चों रियल पार्ट क्या आ रहा है -13 -x और इस तरफ से क्या आ रहा है माइनस का 27।
यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 24 माइनस वाई और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 15 प्लस का। तो यहाँ से बच्चों एक्स को सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स यहीं रहने देते हैं। माइनस का 27 प्लस का 13 उधर जाके क्या हो, माइनस का 13 उधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा। तो माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस का 14 और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का y इज़ इक्वल टू 15। 24 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से माइनस माइनस से क्या हो जाएगी कैंसिल, तो x का आंसर आ जाएगा 14 और यहाँ से माइनस वाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 में से 15 निकालेंगे तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कटिंग कर दें तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो हमने बच्चों रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है x प्लस अयोटा वाई होल का स्केयर इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। तो बच्चों वही क्वेश्चन चल रहे हैं, आपने यहाँ से अब एक्सटेंडेड फॉर्म में आ गए हैं। पहले हमें इस तरह की वैल्यूज़ दी जाती थी, हमने वहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर अगला स्टेप आया कि हमने z1 माइनस z2 मतलब कि उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, z1 z2 की अलग से वैल्यूज़ आपको मेंशन कर दी। अब बच्चों इससे अगला स्टेप क्या हुआ, उसने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा बना के उसकी स्केयर पावर ले ली है। तो यहाँ पर z1 प्लस z2 भी हो सकता था, तो हम z1 z2 की वैल्यूज़ अगर गिवन होती लगा के पहले इसको इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते, फिर स्केयर ओपन करना था। तो बच्चों क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन का तरीका कार चेंज नहीं हो रहा, तरीका हमने वही फाइंड करना है जो हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्केयर ओपन कर दें इसका, तो स्केयर ओपन करने से क्या होगा एक्स स्केयर प्लस अयोटा वाई स्केयर प्लस क्या हो जाएगा 2xy अयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 60 अयोटा। तो ये आप जैसा कि जानते हैं ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, मैंने वही फार्मूला लगाया है, बाकी रिमेनिंग चीज़ हमारे पास उसी तरह से। इधर क्या हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस ये हो जाएगा बच्चों योटा स्केयर वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू क्या होगा 25 प्लस 60 अयोटा हो जाएगा। अब आपने बच्चों मज़ीद इसको सॉल्व करना है, तो योटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, ये -1 होती है तो मैं डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ, या एक स्टेप कर लेते हैं। तो योटा स्केयर -1 वाई स्केयर वैसे ही 2xy अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 25 प्लस 60 अयोटा, तो एक्स स्केयर हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, वाई स्केयर प्लस क्या हो जाएगा 2xy अयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 60 अयोटा हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं कंपेयरिंग। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लो जी रियल पार्ट यहाँ से क्या आ रहा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या है 25 और यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है वो है 2xy इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है 60। तो बच्चों यहाँ से आप ना किसी एक की वैल्यू निकाल लें x या y की वैल्यू, वो आप यहाँ पर पुट करें, फिर दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसकी हम वैल्यूज़ यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन में लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है लेट के यहाँ से आप y निकालते हैं, तो ये 2 इस 60 को क्या कर देगा 30, तो ये हो जाएगा 30/x। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 30/x। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर किस में 1 में, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो जैसे ही आप इधर माइनस वाई स्केयर, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर सॉरी वाई की वैल्यू, तो वाई की ये होल वैल्यू का क्या आ जाएगा स्केयर, तो वाई ओवर क्या हो जाएगा 30/x होल का क्या हो जाएगा ऊपर स्केयर है तो इसका भी स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से स्केयर को ओपन कर दें, 30 का स्केयर क्या होता है 900 और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्केयर और इधर क्या हो जाएगा 25। यहाँ पर बच्चों एलसीएम ले लें अगर आपको इजी लगता है, नहीं तो आप एक्स स्केयर के साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर साइड पर लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्केयर को ऑन
किस साइड पर, दोनों साइड पर, बोथ साइड पर। तो जब मैं इधर एक्स स्केयर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा x4, इधर एक्स स्केयर मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो 900 वैसे ही रह जाएगा। इधर एक्स स्केयर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का एक्स स्केयर बन जाएगा। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, तो ये वैल्यू अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये x4 माइनस का 25 एक्स स्केयर और माइनस का क्या हो जाएगा 900 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों आप क्या करें, यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लें। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 45 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 900 बनता है। यानी मेरे पास दो पेयर हैं 45 और 25 के। तो ये बच्चों अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप तब भी इसको इजीली याद रख सकते हैं, या आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको तब भी ये इजी रहेगा। तो यहाँ से मैं जो पेयर बना रहा हूँ x4 माइनस का 45 एक्स स्केयर और प्लस का 25 एक्स स्केयर मैं कर देता हूँ, माइनस का 900 वैसे इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से एक्स स्केयर को कॉमन लेता हूँ क्योंकि दोनों में आपको एक्स स्केयर नज़र आ रहा है, कॉमन है। तो अगर यहाँ से एक्स स्केयर गया तो बाकी क्या रह गया एक्स स्केयर, माइनस यहाँ से एक्स स्केयर गया तो क्या रह गया 45 प्लस बच्चों यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है 25 निकल आया, यहाँ से 25 निकल आया तो 1 बचा 1 एक्स स्केयर, और यहाँ से 25 निकला तो 25 निकला तो क्या रह जाएगा 45। तो यहाँ से बच्चों मैं 25 को कॉमन लेता हूँ, आगे क्या रह जाएगा एक्स स्केयर माइनस ये 900 जब 25 निकालेगा तो पीछे क्या छोड़ देगा 45 इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट आपने बच्चों क्या करना है, ये एक्स स्केयर माइनस 45 इसको कॉमन निकालना है। ये चीज़ यहाँ से निकल गई तो इधर से बचा एक्स स्केयर और इधर से बचा 25 इज इक्वल टू क्या कर देना है आपने 0। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब इससे मैं अगला स्टेप यहाँ पर करने लगा हूँ, तो ज़रा देखें ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्केयर माइनस 45 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और इसको भी हम क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू प्लस का 45 और इधर हो जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 25। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा स्केयर रूट 5, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस माइनस का क्या बचेगा स्केयर रूट 45 बचेगा। अब इस तरफ से देखें तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं तो -25 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस 5 अयोटा बनेगा। तो ये बच्चों कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे इग्नोर। अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आई हैं वो प्लस माइनस 45 आई है। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे जो वैल्यू आपने सपोज की थी, कौन सी वैल्यू हमने सपोज की थी y इज़ इक्वल टू क्या है 30/x। तो मैं यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू में 30/x x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो हम इसको पुट कर देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। तो y इज़ इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 30 ओवर प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 45 ले जी, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 30। 45 को अगर हम स्प्लिट करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा 45 की स्प्लिटिंग करने पर 9 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 5, ये बन जाएगा। इधर आ जाएगा प्लस माइनस 30 ओवर स्क्वायर रूट 9 को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 3 और 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा वैसे ही 3 से 3 को काट देते हैं तो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 10 ओवर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 5। ये याद रखिएगा जब भी एक जैसी वैल्यूज़ ऊपर नीचे पड़ी हो और नीचे स्क्वायर रूट हो तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो 2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आई हैं बच्चों वो कितनी आई हैं, 2 वैल्यूज़, वो है 2 स्क्वायर रूट 5। तो जैसे x की 2 वैल्यूज़ हैं y की भी हमारे पास क्या है 2 वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उसी तरह से है बट यहाँ वाली वैल्यूज़ उसने चेंज कर दी हैं तो ज़ाहिर सी बात है आंसर भी चेंज होगा, बट जो मेथड है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो घबराना नहीं है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका फोकस दरकार है। तो जैसे ही आप इसको समझ लेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है वो अगर आप खुद कर लें तो बच्चों ये चीज़ें आपके लिए मैथ क्या हो जाएगा, इजी। तो आगे मैं आपसे मैथ की टिप्स भी शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, या इसको नीचे एक बार लिख लें। x प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। तो बच्चों यहाँ से स्क्वायर ओपन करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ये b का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 अयोटा एक्स वाई, या अयोटा को बच्चों आप साइड पर लिख लें एज़ यू विश, बाद में भी तो हमने इसको अलहदा करना है। तो 64 प्लस 48 अयोटा हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर बच्चों क्या होता है -1, यह वाई स्क्वायर आ गया, प्लस 2xy अयोटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 48 अयोटा। ये एक्स स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy अयोटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 48 अयोटा। अब आपने बच्चों क्या करना है, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर करते हैं कंपेयरिंग, क्या चीज़ करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बच्चों यहाँ से रियल पार्ट कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से रियल पार्ट क्या आ रहा है 64। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है 2xy, और इधर से इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है 48। तो बच्चों उसी तरह से आप क्या करें, यहाँ से y फाइंड करें, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2x। 2 से अगर इसको काट देते हैं तो ये 24 बनेगा। तो y की वैल्यू बनी 24 ओवर x। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें, 1 कह दें। अब ये वाली y की वैल्यू आपने यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो हम नीचे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम इसको 1 में पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, y की जगह पर आ जाएगा 24 ओवर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 64। स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 576। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना आपने। नीचे एक्स स्क्वायर बच्चों वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 64। अब बच्चों नीचे से एक्स स्क्वायर ख़त्म करना है, तो मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस इधर एक्स स्क्वायर अगर मैं रखता हूँ इधर, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 576 आ जाएगा, और इस तरफ से क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर, ये 64 इधर आ जाएगा, तो x4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर की। तो अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा लें, अदरवाइज़ फैक्टराइजेशन वाला काम ज़रा इजी है। अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ फैक्टराइजेशन, अगर तो वो पॉसिबल है फैक्टर बनना और फैक्टर्स भी तलाश करने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपने जो इधर वैल्यू है और जो इधर वैल्यू है इनको आपस में डिवाइड करना है। ये वाली वैल्यू ऊपर रखनी है और ये वाली वैल्यू आपने क्या करनी है नीचे डिवाइड करनी है। तो यहाँ से ये वैल्यू ऊपर रखें और ये वैल्यू नीचे रखें, तो आपका जो पेयर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से कटिंग करनी है। तो बच्चों यहाँ पर फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, x4 माइनस यहाँ से बच्चों हम पेयर बनाते हैं 72 एक्स स्क्वायर का, और प्लस का यहाँ पर क्या बनेगा 8 एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और या फिर आपने क्या करना है 64 इसके आगे और पीछे कोई ऐसा नंबर तलाश करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये नंबर बन जाए। तो आपने क्या करना है 64 से आगे एस्टिमेटेड कुछ आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपकी फिंगर टिप पे ना चीज़ें हो जाएंगी, ईजी हो जाएगा।
तो -576 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाहर आया इसमें से तो एक एक्स स्क्वायर अंदर रह गया, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आया तो क्या रह गया 72, प्लस यहाँ से 8 अगर बच्चों मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 72 रह जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकाल लें एक्स स्क्वायर माइनस 72 तो एक्स स्क्वायर माइनस 72 जैसे ही बाहर निकलेगा इधर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 72 बाहर गया तो क्या रह जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपने क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 72 इसको 0 के बराबर कर देना है और इधर से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 को भी आपने क्या कर देना है 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 72, ये माइनस उधर जाके प्लस वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब आपने बच्चों दोनों तरफ क्या ले लेना है स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या बनेगा 72 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस स्क्वायर रूट 8 बनेगा। तो माइनस स्क्वायर रूट 8 इमेजिनरी पार्ट वैल्यू बनेगी, तो हम इमेजिनरी नंबर को यहाँ पर क्या करेंगे इग्नोर और अपनी रियल वैल्यू लेके रियल वैल्यूज़ क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो 72 का अगर हम स्क्वायर रूट ओपन करें तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से, प्लस माइनस अगर मैं 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पेयर यहाँ पर हमारा बना, प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 और स्क्वायर रूट 2 अंदर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो बच्चों एक्स की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यही दो वैल्यूज़ अगर यहाँ पर रखेंगे तो वाई की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर किस में बच्चों 1 में, तो y इज इक्वल टू 24 ओवर प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, तो ये प्लस माइनस ज़रा ऊपर कर लेते हैं 24 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 6 4 का क्या हो जाएगा 24 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो प्लस माइनस 2/2 अगर कर दूँ नीचे स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 वैसे ही नीचे वाला स्क्वायर रूट 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया y की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। इनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये क्वेश्चन आएंगे। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को वहाँ से दोबारा से आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको चीज़ समझ नहीं लगी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है इफ़ z1 दिस z2 दिस फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आपको एक वैल्यू में नज़र आ रहा है अल्फ़ा है, आपने इस अल्फ़ा की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। इस तरह से फाइंड करना है कि z1 z2 का जो मल्टीप्लाई है उसका इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर लेना है और उसको 7 के इक्वल रख के आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अब सवाल पैदा होता है कि हम रियल वैल्यूज़ के लिए हम इमेजिनरी पार्ट क्यों ले रहे हैं। तो बच्चों आपका जो अल्फ़ा है वो इस वक्त इमेजिनरी नंबर के साथ अटैच है, तो जब इमेजिनरी नंबर के साथ अटैच है तो फिर आपको इमेजिनरी नंबर ही लेना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। रियल पार्ट से कुछ नहीं निकलना, क्योंकि रियल पार्ट में रियल नंबर है अल्फ़ा नहीं है, तो अल्फ़ा रियल पार्ट से नहीं निकलेगा, वो किस से निकलेगा इमेजिनरी नंबर से निकलेगा। तो हम सबसे पहले बच्चों z1 z2 को फाइंड करते हैं, फिर हम उसमें से इमेजिनरी नंबर अलग कर लेंगे, उसको किसके इक्वल रख देंगे 7 के, अल्फ़ा निकल आएगा। तो सबसे पहले आपने z1 को मल्टीप्लाई करना है किससे z2 से, तो z1 कितना है 2 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अल्फ़ा आयोटा के साथ। तो ज़रा मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को माइनस अल्फ़ा योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अल्फ़ा योटा, 3 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो प्लस का क्या बनेगा 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 अयोटा को अल्फ़ा योटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 अल्फ़ा योटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 - 2 अल्फ़ा योटा प्लस क्या हो जाएगा 3 अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो रियल पार्ट अलहदा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 2 अल्फ़ा योटा प्लस 3 अयोटा, ये माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो 3 अल्फ़ा। बच्चों यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लें, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा अलग हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, प्लस इधर रख देते हैं, माइनस का 2 अल्फ़ा प्लस का क्या हो जाएगा 3 और अयोटा क्या हो जाएगा बाहर। तो Z1 को Z2 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब बच्चों आपने यहाँ से इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है, क्योंकि गिवन जो डेट है हमारे पास वो इमेजिनरी नंबर 7 के बराबर है, तो हम रियल पार्ट तो नहीं ले सकते यहाँ पर, इस प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट लेंगे। तो हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से क्या निकला -2 अल्फ़ा प्लस 3। अब आप जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास गिवन था Z1 Z2 का मल्टीप्लाई वो हमारे पास 7 के इक्वल था, तो इस जगह पर आपने क्या पुट कर देना है 7, और इस तरफ से क्या आ जाएगा -2 अल्फ़ा प्लस 3। तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर रह जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा। इधर बच्चों क्या रह जाएगा 4, और इस तरफ हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या आएगा -2, 4 के नीचे जाकर क्या होगी डिवाइड, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो बच्चों आपका जो आंसर आया वो हमारे पास आ गया -2। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को वो चेंज करे, यहाँ पर रियल पार्ट कह दे, तो फिर रियल पार्ट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन डैट अगर हमारे पास यहाँ पर रियल वैल्यू का प्रोडक्ट Z1 Z2 का दिया जाता तो हम वहाँ से निकाल सकते थे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है इफ़ Z1 x प्लस वाई अयोटा Z2 a प्लस बी अयोटा फाइंड एक्स वाई ए बी, 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है सच डैट Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू दिस एंड Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू दिस। तो आपने बच्चों क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। तो इनको प्लस माइनस करें तो Z1 निकालें, फिर Z1 की वैल्यू को यहाँ से यूज़ करें तो x1 आ जाएगा, y और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को इस तरह से ऐड करना है कि Z2 निकल आए, फिर Z2 की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू क्या है 10 प्लस 4 अयोटा, और नीचे आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। अगर मैं इन दोनों को देखें ऐड करूं सिंपल अगर इनकी एडिशन हो तो हमारे पास Z1 निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा, इधर आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। इनको ऐडअप करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2Z1, इनको आपस में ऐड करेंगे 16, इनको आपस में ऐड करेंगे 6 अयोटा। तो यहाँ से 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो 2Z1 इज़ इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ से 2 निकाला तो क्या रह जाएगा 3 अयोटा। 2 से 2 कैंसिल, तो Z1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 अयोटा। अब जो आप जानते हैं Z1 ऊपर किसके बराबर था x प्लस वाई अयोटा के, तो ये वैल्यू इधर यूज़ करते हैं। x प्लस वाई अयोटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ से बच्चों आपने क्या कर लेनी है, कंपेयरिंग रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। आपका यहाँ से x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, x इज़ इक्वल टू 8, इमेजिनरी पार्ट से y निकला और इधर से इमेजिनरी पार्ट से 3 निकला, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब आपने बच्चों क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशंस को माइनस कर देना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऊपर वाली इक्वेशन आप वैसे ही लिख रहने दें, Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा, और नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। अब आपने इसको माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस का ऐड होके क्या हो जाएगा 2Z2 हो जाएगा। 10 में से 6 निकाल दें तो क्या रह जाएगा 4, 4 में से 2 निकाल दें तो प्लस का क्या रह जाएगा 2 अयोटा। तो यहाँ से बच्चों मैं इधर से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 रह गया अंदर, 2 बाहर चला गया तो अयोटा रह गया। 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो
इसका सॉल्यूशन बनेगा नेक्स्ट, वो हमारे पास क्या बनेगा, ये रह गया हमारे पास, इधर से बच्चों क्या रह गया था, Z2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, जबकि Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है A प्लस बी अयोटा। तो यहाँ पर आप साइड पर लिख दें कि Z2 हमारे पास है A प्लस बी अयोटा, तो यहाँ पर लगाते हैं A प्लस बी अयोटा, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। इधर से भी हम कंपेयरिंग करते हैं तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और बच्चों यहाँ से B को कंपैरिजन करते हैं योटा वाले हिस्से से, तो B इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ उसने फाइंड करने को कहा था, तो हमने 4 वैल्यूज़ क्या कर ली हैं, फाइंड कर ली। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है शो डैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C, यानी Z1 जो कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कम्प्लेक्स नंबर है, वो बिलोंग टू C कर रहा है। एक ही मतलब कि हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो प्रूफ हम क्या करना चाह रहे हैं, Z1 Z2 का मल्टीप्लाई उसका कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का अलग कॉन्जुगेट Z2 का अलग कॉन्जुगेट और उनका आपस में प्रोडक्ट, यानी Z1 Z2 का प्रोडक्ट कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। इस सवाल के लिए बच्चों आपको पहले खुद से Z1 और Z2 की कम्प्लेक्स वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कहूँगा लेट Z1 की वैल्यू हम लेते हैं A प्लस अयोटा B, और इसी तरह से बच्चों मैं Z2 भी ले लेता हूँ और डिफरेंट वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा C प्लस अयोटा D कर दूँगा। तो आगे बच्चों हमें जो चीज़ चाहिए है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो मैं यहीं पर Z1 Z2 का क्या ले लेता हूँ, कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ। तो ये Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इस अयोटा पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, A माइनस क्या हो जाएगा B अयोटा। इसी तरह से Z2 का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा C अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अयोटा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब बच्चों आप क्या करें, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड से पहले आप ना Z1 Z2 को निकाल लें, फिर हम जब कॉन्जुगेट लेंगे तब मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे दूंगा। तो हम यहाँ से पहले क्या फाइंड करने लगे हैं, Z1 Z2 का मल्टीप्लाई लेने लगे हैं। तो Z1 हमारे पास कितना है A प्लस अयोटा B, और Z2 कितना है C प्लस अयोटा D। तो आपस में आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करना आप पहले भी सीख चुके हैं। तो आपने क्या करना है, A को C से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों क्या बनेगा AC, फिर A को किससे मल्टीप्लाई करना है, अयोटा D के साथ। तो क्या हो जाएगा, अयोटा अलग कर लेते हैं और AD को हम क्या कर देते हैं, अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपने अयोटा B को मल्टीप्लाई करना है C से, तो योटा अलहदा कर लेते हैं और C B को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, या आप इसको BC लिख लें या CB लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये अयोटा अब B मल्टीप्लाई होगा योटा D के साथ, तो प्लस क्या हो जाएगा योटा का स्क्वायर, और आगे क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों AC प्लस, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि एक अयोटा पार्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा AD प्लस क्या हो जाएगा BC, ये ऑर्डर इसका BC ही कर लेते हैं। अयोटा स्केयर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है -1, तो ये क्या हो जाएगा -BD। अब आप रियल पार्ट को एक तरफ कर लें, तो AC माइनस क्या हो जाएगा BD, तो ये हमने रियल पार्ट अलग कर लिया, प्लस अयोटा AD प्लस BC हम इसको अलग कर लेते हैं। तो बच्चों मेरे पास जो Z1 Z2 का मल्टीप्लाई आया वो ये आ चुका है। अब बच्चों हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, जो कि क्या है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो आप बच्चों यहाँ पर कॉन्जुगेट इस पर अप्लाई कर दें। तो जैसे ही मैं इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगा, इस अयोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे। तो AC माइनस BD वैसे ही आ जाएगा, योटा का साइन इस कॉन्जुगेट की वजह से क्या हो गया चेंज, आगे योटा वैसे ही, और आगे AD प्लस BC आपका बच्चों वैसे ही आ जाएगा। ये आप इक्वेशन नंबर इसका नाम दे दें 1। अब बच्चों आपने Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या यही चीज़ प्रूव होती है कि नहीं होती। तो हम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी बच्चों, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई था Z2 कॉन्जुगेट के साथ,
तो Z1 कंजुगेट हमारे पास कितना है, a माइनस योटा b है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं Z1 कंजुगेट की वैल्यू। Z2 कंजुगेट किसके बराबर है, c माइनस अयोटा d के। बच्चों आपने उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है a को इन दोनों के साथ, फिर अयोटा b को इन दोनों के साथ। तो सबसे पहले ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ए सी, फिर ए को मल्टीप्लाई करते हैं अयोटा डी के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा अलहदा रखते हैं और ए को डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपने बच्चों अयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। फिर अयोटा बी को आपने मल्टीप्लाई करना है अयोटा डी के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, अयोटा योटा के साथ मिलके अयोटा स्क्वायर और बी डी के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बी डी। अब आपने क्या करना है ए सी हम अलग कर ले, ए सी को वैसे ही लिखा रहने देते हैं, इसमें से माइनस के साथ अयोटा पार्ट को निकाल लेते हैं। तो माइनस के साथ अयोटा पार्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों बी सी, क्योंकि ये माइनस गई योटा भी बाहर गई तो ये माइनस गई तो पीछे प्लस का साइन रह जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस क्या हो जाएगा बी डी। अब बच्चों रियल पार्ट को अलग करें, ए सी और माइनस बी डी को हम अलग कर लेते हैं और इधर से इमेजिनरी पार्ट पहले ही अलग है, इसको हम साइड पर लिख देते हैं। तो अब आप ये देखें ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2, जो कि Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट से आई है। अब आप देखें वन साइड और टू साइड दोनों के आंसर सेम है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, माइनस अयोटा, ए डी बी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो हमने यहाँ से क्या रिजल्ट देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या बच्चों हासिल किया, हमने ये रिज़ल्ट हासिल किया कि जो Z1 Z2 मल्टीप्लाई का कॉन्जुगेट है वो बराबर होता है किसके, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट के। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, हेंस यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है ख़त्म। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए और मल्टीप्लिकेशन आपने अगर ठीक किया, कॉन्जुगेट आपने सही से अप्लाई किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि दो कम्प्लेक्स नंबर बच्चों आपको दिए जाएंगे, एक Z1 और एक Z2। ये तब दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी कहलाएंगी इनकी या इक्वल होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग जो रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हों, इक्वल हों। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, Z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, Z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी अयोटा, यानी ए बराबर किसके हो सी के और बी बराबर किसके हो डी के, तब ये आपके क्या होंगे टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल होंगे। तो फर्स्ट करें मैं Z1 की वैल्यू लेता हूँ 2 प्लस अयोटा और Z2 की वैल्यू भी क्या ले लेता हूँ 2 प्लस अयोटा। तो इधर से रियल पार्ट 2 है, इसका भी रियल पार्ट 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, इसका मतलब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में अवेलेबल है, बट हम यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन करेंगे तो इसलिए आपने डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है, जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कहेगा आपके पास यही फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है, z का स्क्वायर रूट मतलब कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बराबर होगा ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर z का मोड प्लस x/2 प्लस अयोटा y का मोड स्क्वायर रूट z का मोड माइनस क्या होगा x/2। बच्चों जो z का मोड होता है वो तो हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस करेंगे और उनके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, ये हमारे पास z का मोड आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इस z मोड की जगह पर उसका फार्मूला यहाँ पर लगा दूँ और इस z मोड की जगह पर उसका फार्मूला लगा दूँ तो बच्चों ये डायरेक्ट आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम मोस्टली क्या लगा रहे होते हैं ये वाला फार्मूला और उसमें z मोड को हम क्या करते हैं अलग से सोल्व कर रहे होते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है कम्प्लेक्स नंबर का, आपने बच्चों इसका क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ से x की वैल्यू क्या ले ली -7
और y की वैल्यू क्या ले ली -24। इमेजिनरी पार्ट y है और रियल पार्ट क्या है x। अब आपने बच्चों स्क्वायर रूट मतलब पहले निकालना है, उसके लिए हम पहले z का मोड निकाल लेते हैं। तो इस नंबर को आप z के इक्वल रखें, देन बच्चों आप यहाँ पर z का मोड लें। तो z का मोड क्या होगा -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 49 और 24 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 576। ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो z का मोड बच्चों हमारे पास आ जाएगा 625 प्लस ये इज इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास 25 आ जाएगा। तो z का मोड बच्चों हमारे पास आ गया 25। ये आगे हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर रूट z का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट z हमारा क्या था -7 -24 अयोटा। तो बच्चों इसका फार्मूला हमने क्या बनाया था, स्क्वायर रूट के अंदर z का मॉड प्लस x ओवर बच्चों क्या होगा 2 प्लस अयोटा y ओवर y का मॉड और स्क्वायर रूट के अंदर z का मॉड माइनस x ओवर 2 और बाहर ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। तो बच्चों आप मुझे बताते जाएं कि हमारे पास z मोड कितना था। तो z मोड ज़रा गौर करें, ऊपर लिखा हुआ है कितना है 25। गुड, z का मोड आ गया प्लस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7, ये वैसे ही आ गई, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y हमारे पास कितना है -24। तो y हो गया -24 और नीचे y का क्या है मोड। तो y का मोड अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो y का अगर मोड लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, क्योंकि हम अगर इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास प्लस में 24 आ जाएगी। तो इधर 24 ही आएगा। आगे बच्चों क्या आ जाएगा, z का मोड 25 है और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस तो वैसे ही आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई -7 मज़ीद डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 और इस ब्रैकेट को आपने क्या कर देना है क्लोज कर देना है। लो जी 25 में से अगर 7 निकाल दें तो हमारे पास कितना रह जाएगा, ये बन जाएगा 18 ओवर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही, ये माइनस शुरू में आ जाएगी, अयोटा भी आ जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 25 और 7 ऐड कर दें उसमें तो हमारे पास ये बन जाएगा तकरीबन 32। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 2 से अगर 18 को डिवाइड करें माइनस अयोटा, यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 16। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3 माइनस अयोटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 का बच्चों क्या बनेगा स्क्वायर रूट 4। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों वो कितना आ गया, z का स्क्वायर रूट मतलब -z -24 अयोटा का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आया माइनस का प्लस का 3 और माइनस का अयोटा 4 आ गया। ये z का स्क्वायर रूट के अंदर -7 -24 अयोटा, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो इसका स्क्वायर रूट निकला +3 -4 अयोटा। ये बच्चों यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना तो इसके बाहर प्लस माइनस हमने लगानी होती है, ठीक है। तो वो प्लस माइनस आपने याद से लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आ जाएगी हमारे पास 3 -4 अयोटा और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस ये योटा वाले को क्या कर देगा प्लस। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका पार्ट नंबर 2 है 8 - 6 अयोटा। तो सबसे पहले आप इसको z के इक्वल कर लें, 8 - 6 अयोटा बनेगा।
अब बच्चों आप यहाँ से रियल पार्ट की वैल्यू 8 अलग कर लें और वाई इमेजिनरी पार्ट इसको अलग कर लें। अब आपने बच्चों क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास z डिनोट किया था, बट एक्चुअल में हमारे पास जो वैल्यू थी वो 8 - 6 आयोटा थी। तो हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना था, तो वो कैसे लिया जाएगा, आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर z का मॉड प्लस x ओवर क्या होगा 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड इनटू क्या होगा z मॉड माइनस x ओवर 2 और ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब हमें z का मॉड चाहिए, तो बच्चों z का मॉड आप यहाँ पर साइड पर निकाल लें। तो z का मॉड क्या होगा, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और ये कितना हो जाएगा 36 और ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये कितना बच्चों हो जाएगा हमारे पास 100 स्क्वायर रूट और इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। तो z का मोड हमारे पास कितना आ गया 10। लो जी, सारी वैल्यूज़ अगर यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा। z मोड कितना आया 10 प्लस x कितना हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही, प्लस आयोटा y कितना है -6 और नीचे y का मोड लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 स्क्वायर रूट z मोड कितना आया था 10 माइनस x कितना था 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट बच्चों देखें 8 + 18 8 + 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 पर स्क्वायर रूट 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, योटा साइन माइनस के साथ बाहर आ जाएगा और आगे 10 में से 8 निकाल दें तो 2 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर 18 डिवाइडेड बाई 2 9 हो जाएगा माइनस अयोटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा अयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट की 1 की वैल्यू क्या हो जाती है यही। तो बच्चों हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो चुका है, फाइंड हो चुका है। अब हम बच्चों यहाँ पर भी आपने प्लस माइनस बाहर लाजमी लगानी है, ये भूलना नहीं है। अगर ये आप भूल गए तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट जेड की कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी, दो, एक +3 और माइनस अयोटा और एक स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू आ जाएगी -3 बन जाएगा और माइनस अंदर इस अयोटा के साइन को प्लस कर देगा, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 बच्चों हमारे पास है -15 - 36 अयोटा। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको z के इक्वल रख लें, तो ये क्या हो जाएगा -15 - 36 अयोटा। अब z का यहाँ पर आप मोड ले लें तो ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर प्लस बच्चों -36 का भी स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 15 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास कितना होता है 225 प्लस हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट होता है 1296, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो z का मोड हमारे पास आ जाएगा 1521 ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा हमारे पास लगभग कोई 39। तो z का मोड आ गया हमारे पास 39। अब आपने क्या फाइंड करना था, असल चीज़ हमारी स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर था। तो यहाँ पर z की वैल्यू -15 - 36 अयोटा लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या था, z का मोड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y ओवर y का नीचे क्या आ जाना है मॉड, फिर स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी क्लोज्ड। अब बच्चों आपने क्या करना है, z मोड की वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू सारी लगा देनी है। तो z मोड कितना है 39 प्लस x कितना है हमारे पास माइनस का 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस अयोटा वैसे ही y की वैल्यू कितनी है 36 माइनस का, तो यहाँ से आप x की वैल्यू अगर लिख लें -15 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -36। तो यहाँ से -36 नीचे y का मोड है, मोड लेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 36। आगे बच्चों z का मोड हमारे पास कितना आया था 39 माइनस x कितना है हमारे पास माइनस का 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। तो यहाँ से 39 में से -15 निकाल दें तो हमारे पास कितना रह जाता है 24 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही हो जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट
36 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस अयोटा बन गया। अब देखें 39 माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो ये डायरेक्ट इसको करते हैं। 39 प्लस 15 हमारे पास कितना होता है, ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ से बच्चों 12 आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस अयोटा, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 27। लो जी, स्क्वायर रूट अगर मैं 12 को स्प्लिट करूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम साइड पर करते हैं तो 2 2 3, यानी 2 का स्क्वायर बनेगा और 3 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 लिखें तो 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। तो 12 को स्प्लिट किया तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, माइनस अयोटा आ गया। 27 को भी हम इसी तरह से स्प्लिट करते हैं तो 27 क्या होगा, 3 3 और 3, मतलब 3 का स्क्वायर बना और 3 मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास, ये आपका क्या आ चुका है बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड हो चुका है। बच्चों इसमें आपने ख्याल रखना है प्लस माइनस, ये हर क्वेश्चन में हम लगाना भूल गए थे, तो ये आपने याद रखना है। इधर प्लस माइनस आता रहेगा और हमारे पास इस तरह की दो वैल्यूज़ बनेगी, स्क्वायर रूट जेड, एक आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट 3, और एक माइनस ये वाली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस का अयोटा 3 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इसके आ जाएंगे स्क्वायर रूट सॉल्व होने से। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है 119 प्लस 120 योटा 119 प्लस 120 योटा। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपने सेम इसी पैटर्न पर ख़ुद कर लेना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना ही बच्चों आपको फ़ायदा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अर्गन डायग्राम। तो इसको हमने इस ग्राफिकल अर्गन डायग्राम के ऊपर डिस्प्ले भी करना है कि वो पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं स्क्वायर रूट जो फाइंड हुए हैं वो कहाँ पर लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला तो काम बच्चों हमारे पास क्या होगा, हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं इसको z कहता हूँ और ये हो जाएगा 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो यहाँ से बच्चों x कितना आ जाएगा 13, और जो y हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट वो माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 होगा। अब आप सबसे पहले z का मोड तो फाइंड करें, तो वो कैसे होगा, 13 का स्क्वायर प्लस y वैल्यू का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो बच्चों 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 169, प्लस माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगी, और 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। 400 को हम तकरीबन ये स्क्वायर रूट क्या था 3 था, तो यहाँ से 400 ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो बच्चों z का जो मोड आया वो हमारे पास कितना आया, z का मोड आ जाएगा हमारे पास 1369 ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसका जवाब आएगा 37 के करीब। तो नेक्स्ट बच्चों आपने स्क्वायर रूट ऑफ z फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या था, z मोड प्लस x ओवर 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y ओवर y का मोड स्क्वायर रूट z मोड माइनस x ओवर क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी क्लोज्ड हो जाएंगी। अब बच्चों सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। z मोड कितना है हमारे पास 37 प्लस x कितना है 13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 20 स्क्वायर रूट 3, और नीचे बच्चों y का मोड क्या आएगा, ये वाली y की वैल्यू प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3। आगे बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर z मोड कितना है 37 माइनस x कितना है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा 2, और ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। 37 प्लस 13 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारे पास 40 और 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ऊपर स्क्वायर रूट माइनस अयोटा, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। 37 में से माइनस करें 13 तो हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह से ये 25 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड किया माइनस अयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट। और बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस अयोटा। 12 को अभी हम स्प्लिट करके आए थे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है पेयर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा। ये 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 3 अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये 2। और देन बच्चों हमारे पास प्लस माइनस भी आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे पास बच्चों दो वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, हमने दोनों को ही यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले करना है। नहीं जी, स्क्वायर रूट जेड हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई। एक हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 5 माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और एक हमारे पास स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू आ जाएगी -5 और माइनस क्या हो जाएगी अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा अयोटा आ जाएगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा अयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक हमारे पास आ चुकी है +5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और एक -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो x की वैल्यू आपकी +5 है और y की वैल्यू -2 स्क्वायर रूट 3 है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक ग्राफ बनाया यहाँ पर, जिसमें x एक्सिस पर 1 2 3 5 तक, और यहाँ पर -1 2 3 -5 तक, और ऊपर जो y वाली वैल्यूज़ है वो मैंने स्क्वायर रूट में ले ली हैं। तो ज़रा देखें, ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, ये 2 स्क्वायर रूट था, तो मैंने वैल्यूज़ ही उसी तरह की लेनी है ताकि मेरा ग्राफ बनाना आसान हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है x +5 है, x हमारा +5 है ये वाला, और y की वैल्यूज़ हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 3 है, -2 स्क्वायर रूट 3 ये वाली। तो ये अगर देखें तो माइनस स्क्वायर रूट 3 है, -2 स्क्वायर रूट 3 है, ये पॉइंट है। अब आपने बच्चों क्या करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और यहाँ से आपने क्या करनी है, वर्टिकल लाइन लेनी है। जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे वो पॉइंट आपने हाईलाइट कर देना है और यहाँ पर लिख देना है कि हमारे पास स्क्वायर रूट जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था उसका एक पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, x की वैल्यूज़ बच्चों -5 है और y वाली प्लस है। तो -5 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, और y की वैल्यू है प्लस में 2 स्क्वायर रूट 3, तो प्लस में 2 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर। तो आपने इधर से हॉरिजॉन्टल और इधर से वर्टिकल, जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे वहाँ पर आपने लिख देना है -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो ये बच्चों आपकी अर्गन डायग्राम सॉल्व हो चुकी है। ये बच्चों यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, तो इसके बाहर प्लस माइनस हमने लगानी होती है, ठीक है। तो वो प्लस माइनस आपने याद से लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आ जाएगी हमारे पास 3 - 4 अयोटा, और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और माइनस ये योटा वाले को क्या कर देगा प्लस। तो ये हमारे नेक्स्ट बच्चों को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हमारे पास रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, हालांकि आप जानते हैं y इमेजिनरी पार्ट है, बट उसकी जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट की, जो वैल्यू i को हटा के जो चीज़ बचती है y का पार्ट, वो रियल वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर -7 प्लस अयोटा हो मल्टीप्लाई x प्लस अयोटा y हो प्लस -1 - 5 अयोटा हो,
इज़ इक्वल टू क्या हो अयोटा 11 माइनस क्या हो अयोटा। तो बच्चों आपने इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपने क्या करना है x की रियल और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। एक तो है कि आप ये वैल्यू उधर ले जाएं, हम उधर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, उधर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर से रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, इधर से रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, उधर से इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे दोनों का। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आप एक्स और वाई को क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज के मेथड से भी कर सकते हैं कि ये जो चीज़ आपकी यहाँ मल्टीप्लाई है उधर अगर हम सारा चीज़ सोल्व करके डिवाइड करके उसको रैशनलाइज कर दें तब भी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है बच्चों आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। तो रैशनलाइज वाला ज़रा थोड़ा सा आसान है तो हम उसी मेथड से इसको करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा -7 प्लस अयोटा x प्लस अयोटा y प्लस -1 -5 अयोटा और इधर से अयोटा 11 माइनस अयोटा। अब आप बच्चों क्या करें, एक तो अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये वाली प्लस वाली वैल्यू उधर जाके क्या कर दें माइनस। तो -7 प्लस अयोटा x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू अयोटा अंदर मल्टीप्लाई करें तो 11 अयोटा माइनस क्या हो जाएगा योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई खा के योटा स्केयर। ये वैल्यू अगर हम उधर ले जाएं उधर जाके क्या कर देंगे माइनस, तो -1 -5 अयोटा। आगे ये -7 प्लस अयोटा और x प्लस अयोटा y वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर 11 अयोटा योटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5 अयोटा। तो इस साइड पर क्या आ जाएगा 11 अयोटा प्लस क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाती है तो 1 आ गया, +1 प्लस क्या हो जाएगा 5 अयोटा। अब देखें 1 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 2, 11 अयोटा 5 अयोटा मिलके क्या हो जाएगा 16 अयोटा। और बच्चों यहाँ पर ये साइड हम इसको ऐसे ही लिखते रहते हैं। अब बच्चों आप x प्लस अयोटा वाई इधर ही रहने दें और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उस तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो 2 + 16 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा -7 प्लस अयोटा। तो अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे 2 + 16 अयोटा ओवर -7 प्लस अयोटा, नीचे वाली वैल्यू के योटे का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और बच्चों इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 + 16 अयोटा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -7 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा पहली टर्म का स्केयर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अयोटा का भी क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। अब बच्चों हम आगे क्या करते हैं इस साइड पर x प्लस अयोटा y वैसे ही आता रहेगा। ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं -7 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 14, 2 माइनस अयोटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 अयोटा। अब 16 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या बनेगा हमारे पास 16 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है तकरीबन ये बनेगा हमारे पास 112 112 बनेगा। अयोटा भी आ गया साथ, आगे आ जाएगा हमारे पास 16 इसे योटा से मल्टीप्लाई खाया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 16 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय क्या होगा माइनस स्केयर की वजह से प्लस 7 का स्केयर 49 माइनस अयोटा स्केयर क्या होगा -1। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा -14 और -12 112 और -2 ऐड होके माइनस का 114 अयोटा बन जाएगा। -16 अयोटा स्केयर -1 होगा, नीचे क्या हो जाएगा 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 माइनस का 14 माइनस का 114 अयोटा, ये हो जाएगा प्लस का 16 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा 50। अब 16 में से 14 निकाल दें तो ये 2 बचेगा, माइनस का 114 अयोटा वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। अब बच्चों आपने 50 को दोनों के नीचे डिवाइड कर देना है, 2/50 -114 ओवर 50 अयोटा आ जाएगा। ये बच्चों कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1/25। ये बच्चों जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 57 बनेगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 बनेगा। तो 5 से अगर हम इसको कटिंग करते हैं या 2 से कटिंग कर दें तो हमारे पास जल्दी हो जाएगा।
टू फाइव दा 10 हो जाएगा, 14 टू 7 14, और ये जो 50 है 25 पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 57/25 अयोटा। इस साइड पर x प्लस अयोटा y वैसे ही आ रहा था। तो बच्चों कंपेयर कर लें, तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 1/25, और इमेजिनरी पार्ट से जो y की वैल्यू आ जाएगी -57/25। तो ये एक रियल वैल्यू है, तो जो एक्चुअल रियल वैल्यू है, बट इमेजिनरी वैल्यू के इमेजिनरी पार्ट के साथ जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ दिस। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन मौजूद है, इसकी आपने x की रियल वैल्यू और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है सेम उसी पैटर्न पर बच्चों ये क्वेश्चन चल रहा है, तो इंतहाई आसान है, आप ये ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ फिर भी मैं आप लोगों को ये करवा देता हूँ। तो ज़रा देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये वैल्यू पहले ही आ जाएगी वैसे ही, +3 अयोटा 11 माइनस अयोटा माइनस का 4 अयोटा। अब बच्चों आप क्या करें कि 5 - 2 अयोटा ये वैसे ही लिखा रहने दें, x प्लस अयोटा y भी वैसे लिखा रहने दें, 3 को उधर जाके क्या कर देते हैं, माइनस का कर देते हैं। एक तो मैं अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 अयोटा, योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई होके योटा स्क्वायर, ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 माइनस का 4 अयोटा वहाँ पर पहले से मौजूद है। इधर हो जाएगा 11 अयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 में से 4 निकाल दें तो हमारे पास ये कितना रह जाएगा, 1 और उधर से 3 7 अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, -3 वैसे ही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 अयोटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 - 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 अयोटा -2। तो मैं रियल पार्ट को पहले लिख देता हूँ और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिख देते हैं। तो यहाँ से ये वाली चीज़ बच्चों आपकी वैसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ पर लास्ट पर मैं लिख देता हूँ 5 - 2 अयोटा इंटू x प्लस अयोटा y। अब ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो इधर क्या रह जाएगा, x प्लस अयोटा y, इधर हो जाएगा -2 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5 - 2 अयोटा। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसके नीचे वाली वैल्यू के जो माइनस के साथ है प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस वैल्यू से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 + 2 अयोटा से और 5 + 2 अयोटा से डिवाइड भी करते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, -2 + 7 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 + 2 अयोटा से, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2 अयोटा होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो -2 है, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -10। ये माइनस का 2 प्लस के 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -4 अयोटा, प्लस 7 अयोटा प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +35 अयोटा। ये प्लस का 7 अयोटा और 2 अयोटा, 7 2 क्या हो जाएगा 14, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर, ओवर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर वैसे ही, ये हो जाएगा हमारे पास -10। 35 में से 4 निकाल दें तो माइनस का 31 अयोटा बचेगा, और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, +14 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, नीचे हो जाएगा 25 - 4 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। तो ये हो जाएगा -10 -31 अयोटा, ये माइनस बाहर आ जाएगी, -14 डिवाइडेड बाई ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी, प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 4 25, टोटल कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -10 माइनस का 14 माइनस का 24 माइनस का क्या हो जाएगा 31 अयोटा डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब बच्चों ये 29 दोनों के नीचे आप डिवाइड कर दें तो -24/29 -31/29 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। इस साइड पर हमारा क्या चलता आ रहा था, x प्लस अयोटा वाई, x प्लस अयोटा वाई, x प्लस अयोटा वाई। तो कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, रियल पार्ट आ गया हमारे पास -24/29
जबकि बच्चों y की वैल्यू योटा वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे तो -31/29। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v इफ़ हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है तो हमने इसकी रियल वैल्यू u की और v की फाइंड करनी है। तो बच्चों आप इसको यहीं पर रैशनलाइज भी कर सकते हैं, फिर एलसीएम ले लें, फिर मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। बट बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको रैशनलाइज किए बगैर, आप देख रहे हैं 2 + अयोटा 2 - अयोटा, जब एलसीएम लिया जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब आप नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, यहाँ से एक नंबर बन जाएगा। तो हमारे लिए बच्चों इजी हो जाएगा कि हम यहाँ पर एलसीएम लेके डायरेक्ट इसको ले जाएं, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। दो इक्वेशन से फिर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो u - 2 + अयोटा प्लस v - 3 2 - अयोटा बराबर 4 अयोटा। हम यहाँ पर बच्चों इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 + अयोटा और इधर से क्या हो जाएगा 2 - अयोटा, ये 4 अयोटा इधर होगा वैसे ही रहेगा। अब देखें ये वाली पूरी वैल्यू डिवाइड करने जा रहे हैं इसके ऊपर, तो प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 - अयोटा ऊपर वाले u - 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये वाली टोटल वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं हम इस वाले फैक्टर से, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और 2 + अयोटा वाला ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और v - 3 ऊपर पहले ही पड़ा हुआ था। अब बच्चों आप ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, माइनस अयोटा को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो -u अयोटा, योटा को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 अयोटा बनेगा। इधर से 2 को v से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का क्या हो जाएगा 2v, 2 को -3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अयोटा को v से करेंगे तो प्लस का v अयोटा आ जाएगा, अयोटा को -3 से करेंगे तो -3 का अयोटा आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। इस तरफ 4 अयोटा वैसा ही रहेगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर u वाली वैल्यूज़ और योटा वाली वैल्यूज़ हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, रियल वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं और अयोटा वाली वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो 2 अयोटा और 2u और यहाँ से 2v, 2u प्लस का 2v मैंने अलग कर लिया। अब देखें -4 भी है इधर, -6 भी है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 10, यहाँ से -u अयोटा, इधर से 2 अयोटा, इधर से कितना आ गया v अयोटा और इधर से क्या हो जाएगा माइनस का 3 अयोटा। तो हम सारे अयोटा अगर ऐड होते हैं तो उनको देखते हैं, u और v तो ऐड नहीं हो सकते। 2 अयोटा -3 अयोटा, इनमें से एक करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का अयोटा, इधर से आ जाएगा माइनस का u और इधर से बच्चों क्या आ जाएगा प्लस का v, इनके साथ क्या आ जाएंगे अयोटा वैसे ही आ जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा 4 - अयोटा स्क्वायर -1 और इधर क्या आ जाएगा 4 अयोटा। तो ये हो जाएगा 2u + 2v - 10, ये रियल पार्ट अलग कर लेंगे। इधर से बच्चों आप माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस का या प्लस का ही रहने दें, माइनस का u अयोटा बाहर हम कॉमन लेते हैं, माइनस का u माइनस अंदर ही रह गया, प्लस का v रह गया, योटा बाहर चला गया, -1 रह गया, योटा बाहर आ गया। नीचे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 4 1 5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4 अयोटा, ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस साइड पर 20 अयोटा रह जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ गया 2u + 2v - 10, एक ये रियल पार्ट और इधर से प्लस के साथ -u + v -1 और ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ से अलग हो गया। अब बच्चों आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट को इधर के रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, बट तो इधर तो रियल है ही नहीं, तो याद रखें जब रियल पार्ट ना हो तो वो ज़ीरो ही होता है। तो फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए एक स्टेप लिख देता हूँ, ये सारी वैल्यू हम वैसे ही लिखते हैं, उधर हम रियल पार्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं 0 + 20 अयोटा। अब आपने बच्चों क्या करना है कंपेयरिंग,
तो इधर से हो जाएगा 2u 2v माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2u प्लस 2v इज़ इक्वल टू क्या होगा 10, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी, 2 कॉमन लें तो 2u प्लस v इज़ इक्वल टू 10, 2 इधर से कटिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा u प्लस v इज़ इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से बच्चों इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, माइनस यू प्लस वी माइनस 1 और इधर से क्या आ जाएगा 20, तो माइनस यू प्लस वी माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू क्या होगा 21। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। अब बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं और इनको आपस में आपने सॉल्व करना है। इस तरह से सॉल्व करना है कि एक की वैल्यू निकल आए, बाद में दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। सिंपल ये ऐड हो रही हैं, इधर से प्लस यू है और इधर से क्या है माइनस यू है। तो मैं क्या करता हूँ दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ 1 एंड 2 को। तो इधर हो जाएगा u प्लस वी इज़ इक्वल टू 5 और वो वाली वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी माइनस यू प्लस वी इज़ इक्वल टू 21। ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2v बन जाएगा और ये हो जाएगा 26। 2 को अगर हम इधर कटिंग कर दें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब ये वैल्यू बच्चों आप पुट कर देंगे किस में, क्वेश्चन नंबर 1 में कर दें तो u प्लस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 होगी, इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। आगे बच्चों आपने क्या करना है u इज़ इक्वल टू 5 माइनस क्या होगा 13। तो बच्चों u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 और 2 ये माइनस का क्या रह जाएगा 8 रह जाएगा। तो हमने रियल वैल्यूज़ क्या कर ली हैं यहाँ पर फाइंड कर ली है, u की वैल्यू -8 और v की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Z1 दिया गया, Z2 भी दिया गया, Z2 में आपको एक अल्फ़ा नज़र आ रहा है और वो कह रहा है अल्फ़ा की ही रियल वैल्यू फाइंड करें। तो इस तरह से फाइंड करना है कि आपने जो Z1 Z2 का प्रोडक्ट निकालना है उसका रियल पार्ट लेके उसको 20 के इक्वल रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या हुआ कि जो रियल पार्ट होगा Z1 Z2 का वो 20 लेना है, जबकि Z1 कितना है 4 प्लस 5 आयोटा और Z2 कितना है अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। तो बच्चों देखें रियल पार्ट बाद में निकलेगा, पहले Z1 Z2 का मल्टीप्लाई तो निकालें। तो हम पहले क्या करते हैं Z1 Z2 का मल्टीप्लाई निकालते हैं। तो Z1 कितना है 4 प्लस 5 आयोटा और Z2 कितना है अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। बच्चों 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो 4 अल्फ़ा, 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आयोटा, 5 आयोटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो 5 अल्फ़ा आयोटा बनेगा, 5 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो इधर आता जाएगा Z1 Z2, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस क्या हो जाएगा 5 अल्फ़ा आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है -1। तो बच्चों यहाँ पर 4 अल्फ़ा, इधर से आप क्या कर लें आयोटा को कॉमन ले लें, आयोटा को कॉमन लेंगे तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं 5 अल्फ़ा, माइनस का 8 वैसे ही लिखा रहने देते हैं। इधर से माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस और ये 10 हो जाएगा। रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं 4 अल्फ़ा प्लस 10 और इधर से बच्चों हमारे पास 5 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा अलहदा कर लेते हैं। ये हमने क्या निकाला था Z1 Z2, बट अब आपने बच्चों क्या लेना है रियल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 लेना है। तो रियल वैल्यू सिर्फ ये है बच्चों आपकी, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हमने यूजिंग कौन सी करनी है इक्वेशन 1। तो रियल वैल्यू ऑफ Z कितना है 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। इधर आ जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 10, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा 20 की तरफ, इधर रह जाएगा 4 अल्फ़ा ही। तो 4 अल्फ़ा बच्चों मैं इधर लिख रहा हूँ, 20 में से 10 निकाल दे तो 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या होगा 10/4। तो यहाँ पर जब हम कटिंग करेंगे तो ये 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। लो जी अल्फ़ा की रियल वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.2 एंड हो जाती है। मेहनत करें, वर्क हार्ड, क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था काम काम और बस काम। मेहनत करें, इंशाल्लाह ये चीज़ें बच्चों आपके लिए इजी हो जाएंगी। मैथ की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों ये चीज़ें आपकी पक्की नहीं होंगी, जहन में नहीं बैठेंगी। देख लेने से तो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन वो
शॉर्ट मेमोरी में स्टोर होता है। अगर आप लिख के देखते हैं तो वो परमानेंट मेमोरी में भी क्या हो सकता है, डाटा स्टोर हो जाता है। तो जब डाटा स्टोर हो जाएगा परमानेंट मेमोरी में तो आपको क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो इस तरह से आपने मेहनत करनी है। तो आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।